हे वंडरफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। बिना समय गवाए मैं इस वीडियो पे सिंपल आता हूं और आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आज का ये जो वीडियो मैं डिस्कस करने वाला हूं माय डियर, ये एक गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो पिछले जेकेएसएसबी की तैयारी कई साल से कर रहे हैं लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, राइट। और दूसरा उन फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है इस बार वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए, लेकिन नहीं जानते कि किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें कि उनका मैक्सिमम स्कोर एग्जाम में आए। आप सभी को एक चीज मैं बताना चाहता हूं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किन सब्जेक्ट पे हम फोकस करें कि हमारा जो इंप्रूवमेंट है, मार्क्स का जो इंप्रूवमेंट है वो हो, और दूसरा फ्रेशर्स किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करें कि उनके मैक्सिमाइज जो मार्क्स हैं वो हो जाएं विद लेस एफर्ट। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उतना आउटपुट जनरेट नहीं कर पाते, क्योंकि मेहनत जिस जगह पे वो ज्यादा करते हैं उस जगह का ज्यादा आउटपुट है ही नहीं, राइट। सो इस वीडियो में वो वही डिस्कस करने वाला हूं जिस पे अगर आपने फोकस कर लिया, सो माय डियर, आपका जो स्कोर है ना वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो जाएगा इमीडिएटली। ऑलराइट, तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम को हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के सामने ये मैंने सिलेबस जो है वो रखा है, आप देख सकते हैं ऐसे। ये वीएलडब्ल्यू का सिलेबस है, बेसिकली वीएलडब्ल्यू का सिलेबस है आपके सामने। इसमें आप देख सकते हैं आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर 20 मार्क्स का, इंग्लिश 20 मार्क्स की, उसके बाद रीजनिंग 20 मार्क्स की, देन उसके बाद मैथ आपका 15, और उसके बाद जो कंप्यूटर है 25 मार्क्स का। समझ आया? ठीक है, ये है आप लोगों का मार्क्स, ठीक है। और यहीं से मैं आपको चीजें जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप सबको एक चीज बताऊं, मुझे रिसेंट एक कॉल आया था जिसमें एक कैंडिडेट पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, पिछले 2 ईयर से तैयारी कर रहा है, और उसका मेन क्वेश्चन था कि सर मैं क्या करूं, मेरे जो मार्क्स है वो इंप्रूव नहीं हो रहे। आपको पता है आपके मार्क्स का इंप्रूव ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जब मैंने उसको पूछा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तो उन्होंने मुझे एक चीज कही कि सर मैंने हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, मैंने जेएनके वाला जो पोर्शन है वो पढ़ा। इन शॉर्ट, जब उसने मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स गिनाए तो फिर मैंने उनको कहा कि भैया इन शॉर्ट आपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। आपने सिर्फ अच्छे से एक ही चीज पढ़ी है, राइट। और 90% जो स्टूडेंट्स हैं, 90% कैंडिडेट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को पकड़ के काम करते हैं भाई, इसी जीके वाले पोर्शन को पकड़ के काम करते हैं, क्योंकि जीके वाला उनको लगता है कि भाई अगर हमने ये कर दिया, क्योंकि पहली तो जीके में आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जाता है, कहीं से भी आपको लेक्चर मिल जाते हैं, और जो चीज आपको इजीली असेसिबल होती है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि यार क्यों टाइम वेस्ट करें, इसी से स्टार्ट करते हैं। नो डाउट करिए स्टार्ट आप इसको, लेकिन आप जितना ज्यादा इस सब्जेक्ट को फोकस करते हैं उतना ही ज्यादा बाकी को इग्नोर करते हैं, तो यहां सबसे बड़ी गलती होती है। चलिए मैं आप लोगों को पूरा सीक्वेंस के हिसाब से चीजें बताता हूं। देखो, आप लोग नो डाउट ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करते हैं? जीके पे, ठीक है। अब जीके के अंदर अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, देखो आपका इसके अंदर आपका ज्योग्राफी पोर्शन आता है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी आता है, उसके बाद आपका हिस्ट्री भी आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आता है, देन इसी के अंदर टैक्सेशन वगैरह मतलब इकोनॉमी भी आती है, देन इसी के अंदर साइंस और ईवीएस का कुछ पोर्शन जो है वो भी पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन जो है वो भी पूछा जाता है। यस और नो, मतलब इन शॉर्ट अगर आप देखो तो जीके में आप लोगों के ओवरऑल सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जे एंड के, ये सारा चीजें पूछी जाती हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें रीजनिंग की, ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें इंग्लिश की, ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कंप्यूटर की, ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें मैथ्स की, तो सुनो अब यहां पे क्या फिलॉसफी होती है। देखो, रीजनिंग वाले 4 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को अच्छे खासे आते हैं। एक कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। यस और नो?
यस और नो माय डियर, और यही है जहां से उनको थोड़े बहुत क्वेश्चंस मतलब थोड़े बहुत मार्क्स उनको आते हैं। लेकिन जो टॉपिक उनको रीजनिंग में नहीं आते, नहीं समझ आती, यकीन मानिए वो छोड़ ही देते हैं, वो छोड़ ही देते हैं। आपको एक चीज बता दूं कि रीजनिंग इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है ना, सिर्फ जेकेएसएसबी नहीं बल्कि बैंकिंग में भी जो बच्चे बैठते हैं ना उनका सहारा रीजनिंग होता है। आप सभी को एक चीज बता दूं, ठीक है, बैंकिंग एसएससी में भी बैठने वाले बच्चों का सहारा रीजनिंग होता है। तो जहां आप लोग इसको कुछ टॉपिक अच्छे करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, वहीं पे आपके लिए बर्बादी का टाइम शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में कि आपको क्या क्या करना है। लेकिन अगला देखिए, इंग्लिश। इंग्लिश भैया, इंग्लिश में लड़के ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या है, लड़कियां एफर्ट डालती हैं इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए लड़का और लड़के दोनों कभी भी दिल से प्रिपरेशन इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते ही नहीं, जैसे वो जीके को करते हैं। जैसे वो जीके को प्रिपेयर करते हैं ना, वैसे वो इस इंग्लिश वाले पोर्शन को करते ही नहीं है। वो इसको लाइटली लेते हैं, कैजुअली लेते हैं, यार देखे जाएंगे वहां पे जो होगा, और वहां जाके ना जो सूट करता है ना वर्ड, मतलब इसके साथ मैच कर रहा है, वो डाल के आते हैं विदाउट नोइंग कि क्या लॉजिकली इसका आंसर हो सकता है, राइट। वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर हर किसी ने पढ़ा है, अरिहंत लोगों ने रट ली है, पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी ने प्रैक्टिस ही नहीं करी। और आप सभी को मैं बता दूं, अगर मैं बात करूं सीपीयू की, भैया लोगों को मैक्सिमम यही पता होगा कि ये क्या है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सिर्फ इतना ही मैक्सिमम पता होगा। कुछ लोगों को ही पता होगा कि इसको पीसीबी भी बोला जाता है, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। इसको सिस्टम यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। ऑलराइट, मतलब मैं बात कर रहा हूं सीपीयू की, ठीक है। इसको टॉवर भी बोला जाता है। मतलब इन शॉर्ट सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भैया कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर का एक वर्ड का इतने सारे मतलब है, और इसी चीज का फायदा एग्जामिनर उठाते हैं, इसी चीज का फायदा एग्जामिनर। हम बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे अरिहंत रट के चले जाते हैं, और वहां पर क्वेश्चन इस तरह से घुमा के, इस तरह से मैनिपुलेट करके पूछा जाता है कि बच्चा मतलब जब वो क्वेश्चन मार्क करता है ना कंप्यूटर को, उसको लगता है वो सही करके आया है, और बाद में पता लगता है वो गलत था। मतलब कि कंप्यूटर पढ़ तो सारे लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इसकी बहुत कम लोग करते हैं। और जिसने कंप्यूटर की प्रैक्टिस नहीं की, यकीन मानिए आप जितना मर्जी रट के चले जाओ, आप कभी भी अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाओगे, आप एवरेज से ऊपर जा ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ इनपुट आउटपुट सीपीयू एएलयू के क्वेश्चन तक ही सीमित रहोगे, हाँ मेमोरी तक सीमित रहोगे, उसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, जिस तरह से लड़कियां कंप्यूटर पे इंग्लिश पे थोड़ा बहुत टाइम देती हैं, वहीं पे जो लड़कियां हैं वो मैथ्स से उतने दूर भागती हैं। अगर उनको कुछ टॉपिक समझ आ गए तो आ गया, अदरवाइज ऊपर वाले की चाय, ठीक है, छोड़ देते हैं भाई। यही वो सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। मैंने लास्ट हमारा जो एग्जाम हुआ जेकेपीएसआई का, उसमें हम मतलब हमारे बैच में से निकलने वाले मैक्सिमम बच्चे थे, मैक्सिमम बच्चे। और अभी खैर कुछ बच्चे हमारे लाइब्रेरी में भी उन्होंने ज्वाइन किया है। और मैंने जब उनसे एक चीज पूछी कि मैंने क्वेश्चन पूछा था उनको बेसिकली इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो उन्होंने कहा सर मैंने पढ़ी ही नहीं। फिर मैंने कहा ये जो आपका स्ट्रेटेजी है क्या रहता है। कहता मुझे पता है कि मेरे मैथ्स में से नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, मेरे रीजनिंग में से नंबर कोई नहीं काट सकता, मेरे रीजनिंग में से नंबर कोई नहीं काट सकता। और यहां पे ही सारी गेम चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। और जीके उन्होंने इतना पढ़ा होता है कि वहां से 50 या 60% मार्क्स आ जाएं। और वहीं पे इंग्लिश जो है वो भी उन्होंने मतलब एवरेज लेवल का, किसी का इंग्लिश किसी ने अच्छा किया होता है, और हाँ एक सब्जेक्ट और कंप्यूटर, ठीक है। और यहां जब उन्होंने ये चीजें, मतलब एक बंदे ने नहीं, मैंने मैक्सिमम जिन्होंने क्रैक किया है ये उनके कोर सब्जेक्ट हैं भाई। और जीके वाला जो पोर्शन है ना, उसको इस तरह से पढ़ते हैं कि पुराने एग्जाम में क्या आया और उतना ही पढ़ के जाते हैं, क्योंकि जीके इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि पहले अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आना है ना, अगर पेपर में 20 मार्क्स आना है तो जाहिर सी बात है 15 से लेकर 16 क्वेश्चन आपके ये जो आपका इस पोर्शन में से होगा, और 3 या 4 क्वेश्चन करंट में से होंगे। और करंट की मैं बात बताऊं, जितना मर्जी कर लो भैया, सही होने के चांसेस सिर्फ 80% है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो इस 3-4 को तो छोड़ दो,
तो मतलब सीधा आप पहुंच सकते हो कि 20 में से हमें 15 या 16 में से नंबर लेने हैं, और 15 या 16 में से भी आपको अगर सपोज करो ये पूछ लिया कि सुल्तान जैनुल अबिदीन जो कि शामिर डायनेस्टी का था, उसका टाइम पीरियड क्या था, कब से लेके कब तक रूल किया, तो क्या याद रख सकते हो? ये लॉजिकली प्रैक्टिकली कभी बात करना कि आपको पता है कि 1420 से लेकर 70 तक उसने रूल किया था, भाई नहीं याद रख पाओगे। और यही रीजन होता है कि कुछ चीजों के पीछे हम पागल हो जाते हैं और बाद में रिजल्ट जब दिखता है तो हमें 20 में से 12, 13, 14 इससे ऊपर नंबर ही नहीं जाता, ठीक है, इतना पढ़ने के बाद। और वहीं हमने इन सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया होता है और फिर हम बैठते हैं कि यार पढ़ा तो बहुत था लेकिन जेके एसएसबी का लेवल बड़ा अप हो गया। आप सभी को बता दूं कि जेके एसएसबी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसका स्टैंडर्ड कभी भी बेसिक टू मॉडरेट ही रहता है, इससे ऊपर कभी नहीं जाता। इवन यूपीएससी का देख लो, लेकिन सब्जेक्ट इतने वास्ट होते हैं कि हम लोग कुछ सब्जेक्ट में ही घूमते रहते हैं, बाहर कभी निकलते ही नहीं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का मेन मुद्दा ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो सब्जेक्ट जो आपको एक्चुअल में सिलेक्शन दिलाएंगे, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सीधा मेन बात पे आते हैं। देखो, आप जिस तरह से जीके को कर रहे हो माय डे करिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम देना जीके को बेवकूफी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया 20 में से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट में से होंगे, जिसको आप भूल जाइए, ठीक है। तो मतलब 15-16 मार्क्स आप ऐसे समझ लो उसमें से आपको आने हैं, और इस 15-16 में भी 2-3 क्वेश्चन बहुत डीप होंगे जो आपको आ ही नहीं सकते, जैसे मैंने एग्जांपल दी। तो जाहिर सी बात है 13-14 अगर आपके नंबर आते हैं जीके में, तो मैक्सिमम वीएलडब्ल्यू की बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलरली, ठीक है, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। वहीं पे अगर आपने थोड़ा सा फोकस कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया और थोड़ा सा मेहनत कर दी, तो रीजनिंग में आप लोगों के 20 में से 17 मार्क्स तो आराम से आ सकते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन निकाला, आंसर आपके निकलेगा और आप सीधा मार्क करोगे बिना कंफ्यूजन के। वहीं अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, भैया इंग्लिश अगर आपने पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स को निकाल के थोड़ा सा लॉजिक लगा के दिमाग लगा के अगर आपने सॉल्व कर दिए ना, यकीन मानो इसमें भी आपके 17 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए, 16-17 मार्क्स आराम से आते हैं, ठीक है। 2-3 नंबर ह्यूमन एरर होते हैं, प्रेशर होता है, ठीक है, एक्सेप्शंस होती हैं, तो उसको हम पूरे नहीं करेंगे। वहीं बात करते हैं कंप्यूटर की, और अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस किया, पढ़ा नहीं, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपके 25 में से 20 से लेकर 22 मार्क्स के बीच में तो डेफिनेटली है, ठीक है। और वहीं बात रही मैथ्स की, 15 मार्क्स का, मैं कहता हूं अगर आपको ये क्या कहते हैं इसको, एडवांस क्वेश्चन नहीं भी आता, अगर आप अर्थमेटिक भी कर जाते हो और बेसिक कर जाते हो फॉर्मूलेस के साथ, तो भी आप लोगों के 8 से लेकर 12 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए, मतलब 8, 9, 10 इतने आराम से आ जाएंगे। और आप खुद कैलकुलेट करके देख लो आपका मार्क्स कहां जाएगा। यार आप लोगों को टाइम चैनलाइज करना नहीं आता और सब्जेक्ट्स पता नहीं, जो सब्जेक्ट आपको सीधे सीधे भरपूर मार्क्स दे सकते हैं उनके पीछे आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते करते, आप सिर्फ और सिर्फ जीके के पीछे घूमते रहते हो। ऑलराइट, तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि जीके को जितना टाइम दे रहे हैं, पहले तो शेड्यूल बनाइए, अपना पूरा टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल पे एक सब्जेक्ट थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, जैसे जीके प्लस रीजनिंग, ठीक है। वहीं नेक्स्ट आपका कंप्यूटर प्लस मैथ्स, इस तरह से आप टाइम बनाओ, ठीक है, शिफ्ट्स बनाओ और इक्वली इंपॉर्टेंस दो। और दूसरा मैक्सिमम चीज जितना हो सकता है एमसीक्यू सॉल्व करो, जितना हो सकता है एमसीक्यू सॉल्व करो। यकीन मानो एमसीक्यूज आपको इतनी हेल्प करेंगे ना एग्जाम में, इतनी हेल्प करेंगे कि आप मुझे याद करोगे जब एग्जाम में बैठोगे। बाकी जितनी मर्जी रट लो भाई, यहां कोई परफेक्ट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। जितनी मर्जी टीचर से पढ़ लो, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, दुनिया भर की चीजें पढ़ लो, लेकिन बिना प्रैक्टिस के एवरीथिंग इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग द प्रैक्टिस। ओके, सो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप मुझे आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और बाकी अगर आप हमारा जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, अगर वीआरडब्ल्यू का कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो हमारी ऐप है, प्लीज उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके, आप इंस्टॉल करिए, वहां जाके चेकआउट करें और अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।